हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम राज्यपाल का टॉपिक, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। हालांकि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु मंत्रिपरिषद की तुलना में उसकी संवैधानिक स्थिति अधिक स्पष्ट होती है। साथ ही वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति के पास केवल विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव व शक्तियां दोनों प्रदान करता है। उसका पद जितना शोभात्मक है, उतना ही कार्यात्मक भी है। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति देखते हैं अब। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, पर ऐसा नहीं किया गया। संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, किंतु देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र का राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक समझा गया। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, ऐसा आर्टिकल 155 कहता है। इसी प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, साथ ही साथ संघ का प्रतिनिधि भी होता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, या उसको दोबारा नियुक्ति भी हो सकती है। क्वालिफिकेशन क्या होता है राज्यपाल बनने के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 157 से आर्टिकल 158 तक में ये दिया गया है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा, उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा के पद पर रिक्त मान लिया जाएगा। अगर राज्यपाल अपनी पोजीशन धारण कर लेता है, उसके बाद वो जो अगर किसी अदर पोस्ट पर है, तो वो पोस्ट खाली मानी जाएगी। अब हम देखते हैं राज्यपाल की शपथ यानी ओथ ऑफ गवर्नर। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल के शपथ संबंधी प्रावधान भी दिए गए हैं संविधान में। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेता है। पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है। अब हम देखते हैं टेन्योर, गवर्नर का टेन्योर, कार्यकाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 156 में ऐसा कहा गया है, यानी कि राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति चाहे, राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इसके पूर्व भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके वो पद त्याग कर सकते हैं। कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह पद पर बना रहता है। राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख भी संविधान में नहीं है। अब देखते हैं हम ट्रांसफर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का स्थानांतरण। राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण का किसी प्रकार का प्रावधान संविधान में नहीं है, परंतु राज्यपाल का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में राष्ट्रपति द्वारा होता रहता है। अब हम देखते हैं राज्यपाल का सैलरी यानी वेतन और भत्ते। राज्यपाल के वेतन भत्ते और अन्य जो उनकी सुविधाएं हैं, वो संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित किया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है गवर्नर से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 1 से लेके 153 राज्यों के राज्यपाल। हाँ, अनुच्छेद आर्टिकल्स देखते हैं हम। अब देखिए आर्टिकल नंबर 153। आर्टिकल नंबर 153 राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल नंबर 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। आर्टिकल नंबर 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। आर्टिकल नंबर 161 क्षमा आदि की कुछ और मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल नंबर 163
मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। आर्टिकल नंबर 200, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। आर्टिकल नंबर 201, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। आर्टिकल नंबर 213, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल नंबर 233, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब हम देखते हैं राज्यपाल के कुछ विशेषाधिकारों को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके पदाधारण के दौरान उनके विरुद्ध केवल सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, किंतु इसके लिए भी निम्नलिखित शर्तें हैं। राज्यपाल को 14 दिन पूर्व नोटिस देनी होती है अगर हम उनके ऊपर कोई सिविल केस कर रहे हैं तो। ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। सूचना के पक्षकार का नाम, पता तथा कार्यवाही की प्रक्रिया का विवरण देना होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है कि राज्यपाल को प्राप्त संवैधानिक विशेषाधिकार संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नहीं है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की कुछ शक्तियों के बारे में। राज्यपाल राष्ट्रपति के ही समान कार्यकारी, विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों से संपन्न होता है, परंतु उसके पास राष्ट्रपति की तरह कूटनीति, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती हैं। संविधान में राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्राप्त हैं जो कि राष्ट्रपति के पास नहीं है। आर्टिकल नंबर 154 के 1 में राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्य सरकार की कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्यवाहियाँ औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही संपन्न होती हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ शामिल हैं।